जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो जब उस प्रभु का गुणगान हम किसी से भी सुनते हैं ना, तो उसमें भी हमारे कर्म कटते हैं और ना जाने किसी सत्संग में हमारे कितने क्वेश्चनों के आंसर हमें मिल जाते हैं। और यही गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। जब गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन बनता है ना, तो हमें लोगों से कुछ नहीं पूछना है। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की गुरुवाणी और गुरु जी का मंत्र जाप, इन्हीं में हमारे क्वेश्चनों के आंसर और इन्हीं में हमारी ब्लेसिंग छिपी होती है। तो उस प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा जब सुनते हैं ना, तो हमारी दुख परेशानियां दूर होने लग जाती हैं संगत जी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी। एक अंकल जो गुरुजी के दरबार में पहली बार जाते हैं और जाते ही गुरुजी उनका कैसे कल्याण करते हैं संगत जी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, दरबार लगा करता था, तो एक अंकल आए। उन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत थी। उनकी बैक में इतना पेन हुआ करता था कि वो ना ढंग से चल पाते थे और बैठना तो दूर की ही बात है। हमेशा बेल्ट लगा के रखते थे अपनी कमर में। तो गुरुजी के दरबार में गए तो वहां तो आपको पता ही है संगत जी, सब संगत नीचे बैठा करती। अब अंकल के मन में यही आया कि मैं यहाँ कैसे बैठूंगा, मेरे से तो बिल्कुल भी हिलना डुलना ही बड़ा मुश्किल है संगत जी। पर गुरुजी के दरबार में जो पहुंच गया, तो फिर गुरुजी महाराज की लीला शुरू हो जाती है। अंकल को नहीं पता, गुरुजी ने इशारा किया और अंकल बैठ गए। अब संगत जी, जब गुरुजी महाराज के दरबार में हम जाते हैं तो हमें जल प्रसाद दिया जाता है, चाय प्रसाद दिया जाता है। और उस वक्त गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस में अपने हाथों से मिठाई प्रसाद, लड्डू प्रसाद या कड़ा प्रसाद भी संगत को बांटा करते थे। वो डिवाइन प्रसाद जिसे कहते ना, ग्रहण करने मात्र से ही ना जाने हमारी कितने कर्म कट जाएं और दुख तकलीफें दूर हो जाती थी। तो अंकल को भी मौका मिला, अंकल सारी संगत के साथ नीचे बैठ गए। पर पहली बार आए थे, गुरुजी में कोई विश्वास उनका इतना था नहीं, ना ही उन्हें ये पता था कि उनके सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। मन में डाउट भी थे और फिर मन में सोच रहे थे कि आज मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। यहाँ 4 लोग बैठ के एक ही लंगर थाली में लंगर कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा। फिर लंगर प्रसाद दिया जाता है, अंकल 4 लोगों के साथ बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं। धीरे धीरे गुरुजी महाराज सारी संगत को आज्ञा दे रहे थे, पर अंकल को नहीं देते हैं संगत जी। अब रात के 11 बज जाते हैं और गुरुजी के दरबार में 7 या 8 संगत होती है। तो जब वो संगत बैठी हुई थी रात को, तो अचानक से गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठते हैं और जहां अंकल और उनकी आंटी भी उनके साथ बैठी हुई थी, जिनकी कमर में अंकल की में इतनी दिक्कत थी, उनके कोई 3-4 फीट की दूरी पे गुरुजी महाराज बिना किसी आसन के, बिना किसी मैट के ऐसे सीधे लेट जाते हैं। और वहां से सेवादार को आवाज लगाते हैं कि सेवादार को हाथ पैर दबाने की सेवा के लिए बुलाया जाता है। और एक सेवादार आते हैं, गुरुजी महाराज के हाथ पैर दबाते हैं। अब कुछ ही पल तक जब वो हाथ पैर दबा रहे थे, फिर गुरुजी अचानक से खड़े हो जाते हैं और वहीं से अंकल को कहते हैं कि बेल्ट निकाल दे। अब अंकल की समझ में ना आए कि इतने सालों से मैंने ये बेल्ट बांधी हुई है, इसे निकाल दूंगा तो मेरा क्या ही होगा। पर जो गुरुजी की आज्ञा संगत जी, अंकल बेल्ट निकाल देते हैं। अब आप आगे अंकल का एक्सपीरियंस सुनिए। कहते हैं कि 25 साल हो गए इस बात को, आज के उस दिन के बाद कभी भी मैंने बेल्ट नहीं लगाई। और जो मेरा इतना असहनीय दर्द, वो कहाँ चला गया मुझे आज तक नहीं पता। ना कोई दवाई, ना कोई फिजियोथेरेपी, ना किसी डॉक्टर से इलाज, कुछ भी नहीं। आज अंकल 67 ईयर्स के हैं और कहते ना, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना हो ना, तो 150 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी बिना किसी तकलीफ के इजीली चला लेते हैं। तो ऐसे एक झटके में गुरुजी महाराज ने कैसे अंकल का कल्याण किया संगत जी। ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज संगत के कष्ट अपने ऊपर लिया करते और उनके ब्लेस करने के तरीके भी इतने अनोखे हुआ करते, जो कहते हैं ना कि हम शब्दों से बयां कर भी नहीं सकते हैं। तो बात भरोसे और विश्वास की है संगत जी। और कई संगत ऐसे ही होती थी ना, गुरुजी जाते ही उनका कल्याण कर देते थे। ऐसी क्या खास बात उन संगत में होती थी संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे सबसे पहले पिछले जन्म के कर्म देखते हैं। हमारे हर जन्मों की कर्मों की फाइल उनके सामने खुलती है।
अगर हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं और इस जन्म में भी चंगे कर्म कर रहे हैं, तो गुरुजी महाराज के दरबार में हमारी हाजिरी लगती है और सबसे पहले गुरुजी ब्लेस करते हैं। अब अंकल का गुरुजी के साथ क्या ही कनेक्शन रहा कि जाते ही गुरुजी महाराज ने उनके इतने सालों की असहनीय, उनकी कमर में दर्द हुआ करता, उससे गुरुजी ने जाते ही छुटकारा दिला दिया। तो जब गुरुजी महाराज के ऐसी महिमा के सत्संग हम सुनते हैं ना संगत जी, उससे गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन भी बनता है। और ना जाने कितनी ऐसी संगत होंगी जो इसी दौर से गुजर रही होंगी, या उनको कितने अपने क्वेश्चनों के आंसर गुरुजी के इस सत्संग से मिल गए होंगे। तो आप भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर या सत्संग में जाते हैं, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाएं। वहां का जल प्रसाद, वहां का चाय प्रसाद और संगत जी वहां का कड़ा प्रसाद या जो भी लंगर प्रसाद में दिया जाता है, पूरी भक्ति भाव श्रद्धा के साथ खाएं उसे, प्रसाद समझ के ही, कि ना जाने कितने जन्मों के कर्म मेरे यहाँ कट जाएंगे और मेरी वो बीमारी है, पूरा विश्वास रखें कि गुरुजी ठीक करेंगे। आप सोचो ना, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस की बात अलग थी संगत जी। उस वक्त तो देखिए अंकल का कोई गुरुजी में ऐसा विश्वास भी नहीं था, तब भी उनका कल्याण कर दिया। पर आज जब हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में पूरे विश्वास के साथ जाते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोई बीमारी या कोई भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी दूर ना हो। बेशक से देरी लग सकती है गुरुजी के दरबार में, क्योंकि वो हमें देंगे वही जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, और हम ये कभी सोचे भी ना कि जाते ही दरबार में हमारे काम बन जाएंगे। संगत जी इतने चंगे कर्म हमारे कहाँ होते हैं, हम हर पल गलतियां करते हैं, न जाने कितने गुनाह करके उस दरबार में जाते हैं। वो तो फिर भी कहते हैं ना, बख्शनहार है, हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो गुरुजी के दरबार में सच्चे भरोसे और विश्वास के साथ आप, कोई भी घर में बीमार है, किसी को कोई भी बीमारी है, अगर बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने भर के जल प्रसाद रखें, मंत्र जाप करें, उसी के साथ दवाई लें, और इतना असर करती है ना संगत जी, सच में हमारे तो सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी ही हैं। इवन डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं तो गुरुजी खुद भी कहा करते कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। दवाइयां भी तभी काम करेंगी अगर उसमें मेरी ब्लेसिंग होगी। तो संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप, उनकी गुरुवाणी सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें, उनका गुणगान, उनकी महिमा सुनते हैं, उससे हमारे कर्म करते हैं, हमें भी ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी का कोई भी सत्संग अगर आपके सामने आता है तो ये ना सोचे कि ये तो हमने पहले सुन रखा है। उस वक्त न जाने और कितने क्वेश्चनों के हमारे उसमें आंसर मिल जाते हैं और हमारा कल्याण छुपा होता है। तो गुरुजी का हर सत्संग सुने, ओल्ड संगत के एक्सपीरियंस जब सुनते हैं ना, कनेक्शन हमारा गुरुजी के साथ और बनता चला जाता है। तो उस रब की महिमा का गुणगान करना तो आसान नहीं है संगत जी, पर कहते हैं ना, गुरुजी महाराज ने जो एक सेवा दी है, आप सब संगत तक गुरुजी महाराज के, ओल्ड संगत के अच्छे और इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम पहुंचाएं, ताकि गुरुजी महाराज, और पहुंचाने वाले भी वही है संगत जी, बुलवाने वाले भी वही है, हम कुछ भी नहीं, एक माध्यम मात्र लगा लीजिए। बाकी गुरुजी की ही कोई सत्संग संगत तक पहुंचाना होता है, उसी में उनके क्वेश्चनों के आंसर होते हैं। उनकी महिमा वही जाने कि आज क्या कहना है, क्या बोलना है, वही बुलवाते हैं। बस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। शुक्राना गुरुजी।